रात बहुत गहरी हो चुकी थी। कालीगढ़ की गलियों में एक गहरा सन्नाटा पसरा था। सिर्फ दूर से कुत्तों के भौंकने और झिंगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। गली के मोड़ पर बनी एक छोटी सी चाय की दुकान कांपती हुई लालटेन की पीली रोशनी में जगमगा रही थी। लकड़ी की बेंच पर दो आदमी बैठे थे। उनके नाम थे सौरभ और निखिल। और निखिल, तूने कभी उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रात में रुककर देखा है? लोग कहते हैं वहां सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है। कहते हैं वह औरत उसी हवेली की है जिसकी बरसों पहले मौत हो गई थी। उसकी लाश कभी ठीक से दफन नहीं हुई और उसकी आत्मा आज भी भटकती है। हाँ, मेरा चचेरा भाई देर रात उधर से गुजरा था। किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। मुड़कर देखा तो कोई नहीं, लेकिन ठंडी हवा पैरों से गुजर गई। कई दिन तक बुखार में पड़ा रहा। चाय की भाप और धुंधली रोशनी के बीच बातचीत गहरी होती जा रही थी कि तभी कदमों की आहट आई। उनका तीसरा दोस्त अर्पित वहां आ पहुंचा। चल अर्पित, आज तू कोई डरावनी कहानी सुना। अर्पित धीमी आवाज में बोला, ये कहानी मेरी नहीं, मेरे एक दोस्त के साथ सच में हुई थी। मध्य प्रदेश के घने जंगलों से घिरा एक गांव था, कलीगढ़। दिन में साधारण, लेकिन रात होते ही डर का दूसरा रूप। रात लगभग 10:30 की थी। हल्की बारिश हो रही थी। राघव का बेटा चिंटू गंभीर रूप से बीमार था। घर में लालटेन जल रही थी। उसकी पत्नी मीरा घबराई हुई थी। कुछ कीजिए, देर हो जाएगी। मैं अभी चिंटू को साइकिल से शहर के अस्पताल ले जाता हूं। डर था, लेकिन बेटे की जान ज्यादा जरूरी थी। बारिश तेज हो चुकी थी। वही बदनाम रास्ता। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। बेटा, टोकरी उठा दे। राघव ने जल्दी में मना किया और अचानक वो औरत गायब हो गई। डर बढ़ गया। तभी उसकी साइकिल की जंग लगी चैन गिर गई। वो चैन ठीक करने झुका ही था कि सामने मीरा जैसी दिखने वाली औरत खड़ी थी। मैं डर गई थी। परछाई मेरा पीछा कर रही थी। चिंटू, मुझे दे दो। थका हुआ राघव बिना सोचे बच्चे को उसके हाथ में दे देता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे शक हुआ। पीछे मुड़ा और उसकी रूह कांप गई। वो मीरा नहीं थी, वो छलावा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और चिंटू उसकी पकड़ में था। राघव चीख पड़ा, मेरा बच्चा छोड़ दे। वो गिरता पड़ता उसके पीछे भागा। तभी अचानक मोटरसाइकिल की तेज हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आई। इंजन की आवाज सुनते ही छलावा चीखा और धुएं की तरह गायब हो गया। चिंटू जमीन पर गिर पड़ा। राघव ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। मोटरसाइकिल से उसका दोस्त दीपक उतरा। राघव, तू ठीक है? राघव कांपते हुए बोला, अगर तू समय पर नहीं आता, मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। उस रात की घटना कालीगढ़ गांव की सबसे डरावनी कहानी बन गई और लोगों ने एक बात हमेशा याद रखी। डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक पिता का प्यार उससे हमेशा ज्यादा ताकतवर होता है। दोस्तों, पिता एक पिता ही होते हैं। तो आप भी अपने पिता से प्यार करते हैं? तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने पिता के लिए एक लाल दिल जरूर भेजें।